तृतीय वर्ष बीए के लिए पिछले समय हमने खंड खंड अग्नि दिविक रमेश का खंड काव्य नाटक देखा। आज हम उसका अगला दृश्य, जिसे कहेंगे दृश्य नंबर 2, देखेंगे। मंच पर धीरे धीरे प्रकाश उभरता है और क्षण में पूरे मंच पर अग्नि प्रकाश फैल जाता है। अग्नि, ये जो पात्र है, ये चिंतित नजर आता है और प्रश्नाकुल स्थिति में दृष्टिगत होता है। ये प्रभाव द्वारा हमें संगीत से दिया गया है। अग्नि का प्रवेश होता है। अग्नि कहता है, अग्नि हूं मैं, नहीं हूं सूत्रधार, रह गया हूं एक पात्र भर, समझ जाता हूं देवता, नहीं जानता भय से या मोह से। बनाया होगा देवता ने मुझे इतिहास ने, वैदिक हूं मैं, सदियों से आ रहा हूं पूजता। ये पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहता है, मैं आज से नहीं, वैदिक काल से, जिसे कहेंगे पूजता आया हूं, और इसीलिए मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। शुद्ध करता नहीं मुझे माना गया है, शुद्धता का माप भी लोक साक्षी हूं मैं। इसका मतलब लोगों ने साक्ष्य देकर मुझे मान्यता दी है और मैं उससे नापा गया हूं। नहीं जानता पूजा है या गुण, गिरने नहीं देता जो मुझे महिमा की मचान से, पर सिर्फ जानता हूं मैं अनुचर होकर, मुझे लगता है अपना रूप कभी कभी शाप भी। मुझे कभी कभी ये रूप मेरा ही मुझे शाप लगता है। प्रश्नाकुल होकर माथे पर उसके सलवटे आती है और कहता है आगे, सुन रहा हूं किया जा रहा है संदेह सीता पर, ये कैसी है परीक्षा मेरी, नीरा अग्नि नहीं हूं मैं, पति हूं मैं भी स्वाहा। क्या सोचेगी स्वाहा, धिकारेगी नहीं क्या, वो कन्या प्रजापति की सामना कर सकूंगा क्या, अग्नि से भी ज्वलंत अग्निशेपक नेत्रों का। इसका मतलब है कि मुझे और मेरे साथ, जिसे कहेंगे सीता की परीक्षा ले जाने वाली है, और उसका साक्षी जिसे कहेंगे सारा जन समूह होगा और मुझे उसमें प्रमुख भूमिका अदा करनी होगी। परेशान सा हो जाता है और कहता है, उफ, ये कैसी परीक्षा है मेरी, ये कैसा कुचक्र है, आंदोलित होकर मेरा देवत्व ही। इसका मतलब मेरे देवत्व को ही पुकारा गया है, मेरे देवत्व पर ही शक पैदा किया गया है और मैं आंदोलित हो गया हूं। हताश होकर कहता है, पर कहाँ हूं सूत्रधार, रह गया हूं मैं एक पात्र भर सा बनकर, चलता हूं फिर आना होगा मुझे, पात्र हूं मैं, काश हो जाता हस्तक्षेप, समय के शिविर पर अभी मुझे जलना है, केवल जलना है, धू धू होकर। धू धू होकर इसका मतलब है अभी मुझे क्या करे, इस परीक्षा में मुझे धू धू होकर जलना होगा और मुझे इसका निर्णय देना होगा। विद्यार्थी मित्रों, इसका निर्णय हमें अगले दृश्यों में मिलेगा। अग्नि चला जाता है मंच पर और मंच पर फिर से प्रकाश गायब हो जाता है। अब किसी प्रकार का ध्वनि नहीं है और यहाँ जिसे कहेंगे दूसरे दृश्य में अग्नि का प्रवेश महत्वपूर्ण माना गया, अग्नि की बात महत्वपूर्ण मानी गई, अग्नि और सीता की भूमिका जिसे कहेंगे महत्वपूर्ण मानी गई है। ये दूसरा दृश्य हुआ। तीसरे दृश्य पर हम चले जाते हैं, जहां तीसरा दृश्य राम का शिविर का स्थल है। स्थान स्थान पर हर्षोल्लास मनाया जा रहा है। तीसरा दृश्य क्या है कि जहां राम का शिविर आयोजित किया गया है और सारे जिसे कहेंगे हर्षोल्लास से, आनंद से मग्न होकर जिसे कहेंगे यहां अपनी बातें बता रहे हैं। ये एक जन समूह का सामूहिक गान, एक जन समूह है, वो एक जिसे कहेंगे गान गाता है। जय हो राम, जय हो राम, जय हो राजा राम की। ये ध्रुपद है
तुम्हें बधाई हमें बधाई, जय हो राजा राम की। हम जीते हैं तुम जीते हो, जय हो राजा राम की। इसका मतलब है जन समूह कहता है आप जीते हैं वैसे हम भी जीते हैं, और इसीलिए आपकी जय जयकार होना लाजमी है। राम न होते तो क्या होता, जो होता वो हुई वही होता। रावण के हम चाकर होते, हम भोजन वह भक्षक होता। हम रावण के क्या होते, चाकर होते, नौकर होते, और इसीलिए वो को हम उसका भोजन होते और वो हमें भक्ष कर जाता। जय हो राजा राम की, जय हो राजा राम की। हम जीते तुम जीते हो, जय हो राजा राम की। मूर्ख था सीता को पकड़ा, दिया राम ने अच्छा रगड़ा। रावण ने क्या किया, सीता को लेके गया और राम ने उसे अच्छी तरह से रगड़ा है, उसे उन्हें जिसे कहेंगे परास्त किया है। पति धर्म को खूब निभाया, सीता सती को अजीब छुड़ाया। हम कैसे जैसे साधारण नाही, और लोक से ये आही। इसका मतलब ये हम साधारण नहीं थे, और इस प्रकार की घटना हुई। जय हो राजा राम की, जय हो राजा राम की। हम जीते हो तुम जीते हो, जय हो राजा राम की। राम का एकांत में चिंतन, सन्नाटा और उद्घोषणा छिपे हुए है। यह महत्वपूर्ण बात है। पहले दृश्य में हमने सन्नाटा और जिसे कहेंगे उद्घोषणा को देखा, वो तीसरे दृश्य में यहाँ उपस्थित हुए हैं और दूर कहीं मंच पर छुप कर रावण जिसे कहेंगे राम के चिंतन को देख रहे हैं, और राम अकेले में बैठकर चिंतन कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं नहीं हो सकता लोकोत्तर, मैं नहीं हो सकता लोकोत्तर, अपवाद नहीं हूं मैं अपनी दृष्टि में। स्वीकार्य है मुझे, स्वीकार्य है हूं मैं संदेहग्रस्त। मुझे स्वीकार है कि मुझे आप संदेह की दृष्टि से देखते होंगे, तो भी मुझे संदेह की दृष्टि से देखिएगा, मुझे उसमें कोई शंका नहीं, आप जरूर देखिएगा। केवल व्यक्ति नहीं हूं मैं, न आत्मा ही, एक वंश भी हूं, लोक भी हूं। वो कहते हैं मैं एक आत्मा नहीं हूं, मैं लोक भी हूं, और इसीलिए राम एक समाज भी है। जन्मना देह धारी नहीं है राम का कोई व्यक्तिगत संदर्भ, शायद इसीलिए माना जाता हूं भगवान भी। वो कहते हैं कि मुझे भगवान माना गया है, इसीलिए। और क्यों माना गया है कि एक समाज को मैंने एकत्रित बांध के रखा है, और इसीलिए इस प्रकार का चिंतन और ये सन्नाटा उद्घोषण छिपे रहकर धीमे आवाज में बातें करते और कहते हैं। सन्नाटा व्यंग मुद्रा में क्या कहते हैं देखिएगा। सुना तुमने उद्घोषणा, सुना तुमने राम को और समझा भी क्या, पर कहाँ सुन सकती तो हो तुम, सुनाना ही धर्म है तुम्हारा, तो नहीं हो ना किसी वाचा स्त्री से कम। कि हे सन्नाटा कहता है कि उद्घोषणा सुना क्या तुमने, सिर्फ वाचाल, इसका मतलब सिर्फ बातें करते हो, और राम ने एकांत में अपनी बातें बताई जो, उसको तुमने सुना क्या, और अगर उसको सुना होगा शांति से तो तुम्हें समझ में आएगी। जो सुन सकता है आदमी को भीतर से भीतर तक, ये वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है कि आदमी को भीतर से भीतर तक, यानी अंतर्मन से, बाह्य मन और अंतर्मन, व्यक्ति को दो मन होते हैं। वो कहते हैं अंदर से अंदर सुन सका है क्या तुमने उनको। सन्नाटा हूं मैं, जितना गहन होता हूं उतना ही स्पष्ट हो जाता हूं आदमी मुझ में, मुझे आदमी सुनने में उतना